मॉर्निंग क्लास 9 के सारे बच्चे। आज लेसन नंबर 12 में दो एग्जांपल्स करने वाले हैं, एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5। मैंने इस चैप्टर के सभी वीडियोस में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। 12.1 के भी सारे एग्जांपल करवाए थे और 12.2 के भी। आज हम टोटली 2-3 एग्जांपल है, उसमें से एक सानिया वाला एग्जांपल तो हम कर चुके हैं, कमला वाला एग्जांपल और स्कूल वाला एग्जांपल हम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा जिसमें 12.2 के रिमेनिंग 2 या 3 क्वेश्चन जो बच गए हैं वो आप लोगों को मिलेंगे और आपका ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। मैंने अपने चैनल पर आपके 12 चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं विद एग्जांपल। आज का ये एग्जांपल नंबर 4 इंटरेस्टिंग है और आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आप बुक सामने रखिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये ब्लैक बोर्ड पर हम लोग केवल ओरली समझा सकते हैं। कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड। कमला के पास एक त्रिभुजाकार खेत है। ठीक है, आप इसे नाम दे सकते हो ABC। कमला के पास एक त्रिभुजाकार खेत है। ठीक है, इसकी भुजाएं, इसकी साइड 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर है। ठीक है, वेयर शी ग्रू विथ, वो यहां गेहूं लगाना चाहती है। ठीक है, कमला यहां विथ यानी गेहूं उगाना चाहती है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे उसने बोला है इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइड 240 मीटर, 320 मीटर एंड 400 मीटर एडजस्टेड टू द प्रीवियस फील्ड। इसके साथ एक और खेत जुड़ा हुआ है जिसकी भुजाएं, जिसकी साइड 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर है। ठीक है, She wanted to grow potato and onion। वो यहाँ पोटैटो यानी आलू और ओनियन यानी प्याज लगाना चाहती है। ठीक है, She divided the field in 2 parts। उसने इस खेत को 2 भागों में बांट दिया। यहाँ वो पोटैटो लगाएगी आलू और यहाँ ओनियन लगाएगी यानी प्याज। ठीक है, मतलब है उसके पास केवल 2 ही खेत। एक खेत में वो गेहूं लगाना चाहती है वीट, और दूसरे खेत में वो आलू और प्याज 2 चीज लगाना चाहती है और उसको उसने 2 भागों में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे लिखा है लास्ट लाइन पढ़िए, हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड टू वीट पोटैटो एंड ओनियन। तो उसको गेहूं लगाने के लिए, प्याज लगाने के लिए और पोटैटो आलू लगाने के लिए कितना कितना क्षेत्रफल चाहिए, कितना कितना एरिया चाहिए। तो ABC इसे हम D दे देते हैं। ये बीच की लाइन अभी आप रहने दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC लेंगे इन ट्रायंगल ABC। अगर आप त्रिभुज ABC ले, ट्रायंगल ABC, और इसका क्षेत्रफल निकालें, इसका एरिया निकालें, तो हमें पता चल जाएगा गेहूं का क्षेत्रफल कितना है, वीट का एरिया कितना है, यानी इस खेत में जो गेहूं लगाया गया है, वीट लगाया गया है, उसका कितना एरिया है। पहले हम इसकी 3 साइड ले लेते हैं। ए जो है आपका 200 मीटर है, बी जो है आपका 240 मीटर है और सी जो है आपका 360 मीटर है। तो आप जानते हो कि पहले आप एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 200 प्लस 240 प्लस 360 अपॉन 2। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। देन इस एग्जांपल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप इन सबको प्लस कर दे। 200 200 400 300 500, ये हो गया आपका 2 2 3 500, 200 और 200 400 और 300 700 और ये 800, 800 को आप 2 से डिवाइड करें तो ये 400 मीटर आपका ऐसा आ गया। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल दें, एरिया S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C
तो s की प्लेस पे आपका 400 आएगा, 400 माइनस a की प्लेस पे 200, फिर 400 माइनस b की प्लेस पर आपका 240 और फिर 400 माइनस c की प्लेस पे आपका 360 आ जाएगा। ठीक है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये 400 आएगा, ये आपका 200 आएगा, ये आपका 160 आएगा, 400 में 240 गया तो, और ये आपका 40 आ जाएगा। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तोड़ देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 400 को 20 इंटू 20, इसको हम लिखते हैं 20 इंटू 10, इसको हम लिख देंगे 4 इंटू 4 इंटू 10, और इसको हम लिख देंगे 4 इंटू 10। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा। उसके बाद इसको एक बार और तोड़ दे तो आपके लिए और अच्छा होगा। ये देखिए 20 इंटू 20, ये जो 20 है इसको लिख दो 2 इंटू 10, फिर ये 10, फिर 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10। ठीक है, तो अब ये 20 2 टाइम से 1 टाइम आ गया। ठीक है, ये 10 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, ये 4 2 टाइम से 1 टाइम आ गया। उसके बाद ये 10 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, ये 1 टाइम आ गया, ये 1 टाइम आ गया, ये 1 टाइम आ गया, और ये 1 टाइम आ गया। अंदर बचेगा आपका इजीली आप लोगों का इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी यहां से आपका 2 आ जाएगा, तो बचेगा केवल √2 वर्गमूल 2। ठीक है, ये देखिए 20 जो है 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, ये 10 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, ये 4 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, ये 10 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब ये 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, तो ये √2 अंदर की तरफ बचेगा। ठीक है, 20 10 से 200, 4 से 800, 10 से 4000, 2 से 16,000, 16,000 आ जाएगा इस टाइप से। 10 to the 24 the 800, 10 the 8,000, 2 the 16,000, 16,000 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर ये जो आया है। ठीक है, 2 1 the 2, 4 the 8, 1 the 8, 2 the 16, 1 2 3, 16,000 √2 मीटर स्क्वायर। ये आया है आपका गेहूं का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बी। ये गेहूं का क्षेत्रफल आया है, मतलब इतने हिस्से में वो गेहूं लगाएगी। ठीक है, अब हमें आलू और प्याज वाले हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए, बी पोटैटो और ऑनियन का। तो अब हम त्रिभुज ट्रायंगल ए सी डी लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी। ये है आपका ए सी बी। ठीक है, इसकी 3 भुजाएं, इसकी 3 साइड्स। ए जो है आपका 240 मीटर है, बी जो है आपका 320 मीटर है, और सी जो है आपका 400 मीटर है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि दूसरा जो खेत है, दूसरा जो फील्ड है, वो 240 मीटर 240 मीटर की साइड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 240 इन दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग s निकाल देते हैं, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, यानी 240 प्लस 320 प्लस 400 अपॉन 2, 400 700 980 980 240 200 और 300 500 400 900 960 अपॉन 2 4 the 8 2 8 the 60 480 आ गया। ठीक है, और अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, एरिया डायरेक्टली कर देता हूं मैं आपको। S 480 S माइनस A 480 माइनस 240 S माइनस B 480 माइनस 320। अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि ये एग्जांपल है। S माइनस C 480 माइनस 400
ठीक है। अब आप लोगों का इस टाइप से ये आगे बढ़ेगा, ये 480 आएगा। अगर आप 480 में से 240 माइनस करें तो 240 आएगा, 480 में से 320 माइनस करें तो 160 आएगा, 480 में से 400 माइनस करें तो 80 आएगा। ठीक है। अब इसे हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी समझा देता हूं। ठीक है। इस 480 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इस टाइप से। देखिए 480 को 48 को लिख दीजिए आप, 2 से 24 टाइम, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। 3 to the 6 to the 12 to the 24 to the 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। और 0 के लिए 10 आ जाएगा। इस 240 को हम लिख सकते हैं 2 to the 4 to the 8 3 the 24, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। उसके बाद 10 आ जाएगा। ठीक है। 160 को हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है। और 80 को हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है। अब क्या होगा, इनकी जोड़ियां बनेंगी, इनके पेयर्स बनेंगे। तो पेयर्स कैसे बनेंगे देखिए, ये 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, फिर ये 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, फिर आपका ये 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, फिर आप लोगों का ये 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, फिर आप लोगों का ये 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, ये 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 2 और ये वाला 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा। उसके बाद ये 3 और ये 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा। और फिर 10 देखिए आप, तो 10 ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, तो 2 टाइम 10 आ जाएगा। और जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,400 आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का एरिया। लेकिन इस त्रिभुज के, इस ट्रायंगल के 2 हिस्से हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है। आधे हिस्से में प्याज ऑनियन लगता है और आधे हिस्से में पोटैटो आलू लगता है। तो हम इसको अब 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 0 जा 0 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आया है, शॉर्टकट लिख रहा हूं, पोटैटो आलू का क्षेत्रफल है और ये जो आया है ओनियन प्याज का क्षेत्रफल है। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। और उसने उसे हेक्टेयर में चेंज करने का बोला है, तो किसी भी चीज को जब आप हेक्टेयर में चेंज करोगे, ठीक है, तो उसको आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है। ये आ गया है, मतलब ये जो किसान है, ये जो फार्मर है, क्या नाम है इसका, कमला, ये कितने हिस्से में गेहूं लगाती है, कितने पार्ट्स में ऑनियन व्हीट ग्रो करती है, तो 16,000 वर्गमूल 2, 16,000 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये गेहूं का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ व्हीट। कितने हिस्से में आलू और प्याज लगाती है, कितने पार्ट्स में ओनियन और पोटैटो लगाती है, तो इसका आंसर आएगा 38,400 मीटर स्क्वायर। इतने हिस्से में वो आलू और प्याज लगाती है, ऑनियन एंड पोटैटो। और अगर आलू और प्याज का अलग अलग किया जाए, पोटैटो और ऑनियन को अलग अलग किया जाए, तो इसके 2 से डिवाइड कर दे तो आधे हिस्से में आलू है, आधे हिस्से में प्याज है, यानी इतना ऑनियन का एरिया है, आलू का पोटैटो का एरिया है, आलू का क्षेत्रफल, और इतना प्याज का क्षेत्रफल है, ऑनियन का एरिया। ठीक है। उसने उसे हेक्टेयर में चेंज किया है, आप मीटर स्क्वायर में लेने थे। इस टाइप से इतना बड़ा क्वेश्चन आपका कवर किया गया है। ओके। आइए हम इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। ठीक है। स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल स्टेज अ रैली फॉर क्लीननेस कैंपेन, मतलब एक स्कूल के बच्चों ने मिलकर एक सफाई अभियान चलाया है। ठीक है। दे वॉक थ्रू द लेन इन 2 ग्रुप्स, उन्होंने उसके लिए 2 समूह बनाए हैं, 2 ग्रुप्स बनाए हैं।
मतलब एक समूह, एक ग्रुप अलग जगह की सफाई करता है, क्लीन करता है, और एक समूह, एक ग्रुप अलग जगह की सफाई, अलग जगह की क्लीनिंग करता है। ठीक है, वन ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स ए बी बी सी एंड सी। ठीक है, मतलब पहला जो समूह है वो इस तरीके से सफाई करता है, ए बी बी सी और सी। मतलब जो पहला समूह है, फर्स्ट ग्रुप, वो इतने हिस्से की सफाई करता है, इतना पार्ट क्लीन करता है। ठीक है, and clean the area enclosed with their lens। ठीक है, आगे लिखा है while the other thought AC, CD and DA। जो अगला वाला समूह है वो इस टाइप से सफाई करता है, AC, CD एंड DA। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? यानी पहला वाला समूह, फर्स्ट वाला ग्रुप स्कूल के बच्चों का ए बी बी सी और सी ए, इतने हिस्से की सफाई करता है, और दूसरा समूह, दूसरा ग्रुप सी ए सी सी डी और डी ए, इतने हिस्से की सफाई करता है। ठीक है, आगे लिखा है देन दे क्लीन द एरिया इनक्लोज्ड विद देयर लेंस। ए बी 9 मीटर दिया है, बी सी आपको 40 मीटर दिया है, सी डी आपको 15 मीटर दिया है, और डी ए आपको दिया है 28 मीटर। ठीक है, और एंगल बी जो है 90 का है। साफ साफ शब्दों में लिखा है विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड हाउ मच। किस समूह ने ज्यादा सफाई करी और कितनी करी। सीधी भाषा में उनके द्वारा कितना एरिया क्लीन किया गया है, कितना भाग साफ किया गया है, कितने क्षेत्र की सफाई की गई है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमें इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा और इसका भी, लेकिन ये जो लाइन है ये कॉमन है, और इसके बिना ना हम इसका एरिया निकाल सकते हैं ना इसका, क्योंकि अगर हम पहले समूह द्वारा की गई सफाई वाला हिस्सा देखें, फर्स्ट ग्रुप द्वारा किया हुआ क्लीनिंग पार्ट, तो वो ये है। और अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो ये भुजा, ये साइड का होना जरूरी है। और दूसरे समूह द्वारा की गई सफाई देखनी है, दूसरे पार्ट द्वारा किया गया क्लीननेस देखना है, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका एरिया, जिसके लिए भी ये भुजा, ये साइड होना जरूरी है। तो उसके लिए पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि उसका एंगल भी 90 का है। तो ये कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आधार हो जाएगा बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस लगा देंगे हम, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अपने क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, हाइपोटेनियस कर्ण की जगह आएगा आपका AC, लंब परपेंडिकुलर की जगह आएगा 9 स्क्वायर, और आधार बेस की जगह आएगा 40 की घात 2 40 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा आपका 1600 तो इसको प्लस करके 1681 आएगा, और इसे हम लिख सकते 41 की घात 2 41 स्क्वायर। देन आप लोगों का AC जो आएगा वो 41 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया AC। अब हमें ये पूछा गया है कि किस समूह ने, किस ग्रुप ने कितनी सफाई की, तो उसके लिए हमें इन दोनों क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, दोनों पार्ट्स का एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो यहाँ बिना हेरोल्स के फॉर्मूले के भी आंसर आ सकता है। ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया दूसरे फॉर्मूले से भी आ सकता है। ठीक है, तो हम निकालते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, 1/2 बेस इंटू हाइट
1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार इसका बेस 40 से 40 और ऊंचाई हाइट इसकी 9 है, तो ये कट जाएगा 20 बार 20 टाइम, ये आ जाएगा 180 मीटर की घात 2 180 मीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। मतलब पहले समूह ने, पहले ग्रुप ने इतनी सफाई करी, इतना क्षेत्र साफ किया, इतना एरिया क्लीन किया। ठीक है, अब दूसरे समूह ने, दूसरे ग्रुप ने कितनी सफाई करी, कितना एरिया क्लीन किया, उसके लिए हमें चाहिए एसीडी का क्षेत्रफल का एरिया। इन ट्रायंगल एसीडी। ठीक है, तो अब वो समकोण त्रिभुज नहीं है, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो वहां हेरोल्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा, हेरोल्स का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो वहां से पहले आप ए यानी फर्स्ट साइड 41 मीटर ले ले, बी यानी सेकंड साइड 15 मीटर ले ले, और सी यानी थर्ड साइड 28 मीटर 28 मीटर ले ले। ठीक है, ये देखिए आपकी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालने के लिए हमें हेरोल्स यूज करना पड़ेगा। तो पहले एस का फार्मूला लगा दें, 41 28 और 15/2, तो ये डायरेक्ट कर देता हूं बिकॉज ये एग्जांपल है, सीधे सीधे ये 42 मीटर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट किया मैंने क्योंकि एग्जांपल है, इन सबको प्लस करोगे 84 आएगा, 5 और 1 13 और 14 के 4 कैरी में आया 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, एरिया। उसके लिए आप हेरोल्स का फार्मूला लगा दें, S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S की जगह 42 आएगा, S माइनस A 42 माइनस 41, S माइनस B 42 माइनस 28 और S माइनस C 42 माइनस 15। ठीक है, अब मैं ये डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है, क्योंकि वैसे भी एग्जांपल है। डायरेक्टली ये 42 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा और ये आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, 42 में 41 गया 1, 42 में 28 गया तो ये 14 आएगा, और 42 में 15 गया तो ये 27 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 7 into 6 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। ओके, 1 को तो हम 1 into 1 लिख सकते हैं, 14 को 2 into 7 और 27 को 3 into 3 into 3। तो पेयर बना ले, 7 7 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, 1 1 कोई जरूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता दिया। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा। उसके बाद ये 3 और ये 3 2 टाइम से 1 टाइम, और ये 3 और ये 3 और ये दोनों 3 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 7 2 14, 14 का 9 से कर दो, 126 126 मीटर स्क्वायर। ये आया दूसरे समूह द्वारा की गई सफाई, एरिया क्लीननेस बाय सेकेंड ग्रुप। तो अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? उसने पूछा है कि हाउ मच एरिया दे क्लीन, कितना एरिया उन्होंने साफ किया, विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया, तो किस समूह ने ज्यादा सफाई करी? तो पहले वाले समूह ने ज्यादा सफाई करी, दूसरे वाले समूह ने कम सफाई करी। तो एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, आप अपनी बुक देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है देयरफॉर ईच ऑफ देम विल गेट एन एरिया, सॉरी सो द फर्स्ट ग्रुप क्लीन 180 मीटर स्क्वायर एरिया। पहले वाले समूह ने इतनी सफाई करी एंड सेकेंड ग्रुप क्लीन 126 मीटर स्क्वायर एरिया, दूसरे समूह ने इतनी सफाई करी। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप क्लीन मोर एरिया, पहले वाले समूह ने ज्यादा सफाई करी। अब कितनी ज्यादा करी, तो इसमें से इसे क्या कर देंगे, माइनस। तो सीधे सीधे आपका बुक में आंसर दिया हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे स्पेस नहीं है, मैं पढ़ के समझा देता हूं। तो फर्स्ट ग्रुप क्लीन 180 मीटर स्क्वायर एरिया एंड सेकेंड ग्रुप क्लीन 126 स्क्वायर मीटर एरिया। द फर्स्ट ग्रुप क्लीन मोर एरिया 54 मीटर मोर देन द सेकेंड ग्रुप। यानी इसमें से इसे माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसने इससे
54 मीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया क्लीन किया है। वैसे ये एग्जांपल है, इसलिए इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप बुक से समझ सकते हैं। ठीक है।